संत गोरा कुमार जी की माँ माता जी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो, देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज की रोज तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज बदल देते हो, रोज बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे साथ, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। और सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारे? आप भजन को, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद, भोलेनाथ केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का फुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है? कैसे कहूं? नमस्ते शिवाय, नमस्ते शिवाय, नमस्ते शिवाय।
नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का मारा ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहते हैं देवादिदेव महादेव का चरित्र का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, और यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं, और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर शंकर पूजन का स्थल है, जहाँ पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो या कुबेरेश्वर धाम जाते हो या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है। बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज। आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए। तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई, केवल दीप में शिव जी को समर्पित करने की नहीं मान। तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर भी रख देते हैं
एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी ज़िंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना। जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृदोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहाँ पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहाँ तक शास्त्र दीप है, उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है, जरा यहाँ कथा में ध्यान लगा कर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लोगों ने दिया 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 सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गौरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर, और संत श्री गौरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किसने देखी है, हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए, तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा है।